जय श्री राम भाइयों। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च साजनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्यं यागच्छ शुचिव्रत नैरीत्य उपवेशदं पूजनं पतिव्रताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यागच्छ शुचिव्रत उत्तर पूर्व यार्वदे तिष्ठं गृहाणि च मूर्छनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं यागच्छ महेश्वरः पूर्व दक्षिणयार मध्ये तिष्ठं गृहाणि च मूर्छनम्। ओम श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागच्छ सप्रियः जाम्यभागे समातिष्ठं पूजनं संग्रहणं मे। ओम श्री शपथनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमभागे पूजनं स्वीकुर्वंशो मे। ओम श्री शपथनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यागच्छ सप्रिय पीठकोशोत्तरभागे तिष्ठं पूजनं ग्रहणं मे। ओम श्री शपथनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्मस्तुभ्यं यागच्छ कृपानिधे प्रभागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री सीवकाकभुसुण्डी जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास रोषयाः श्री सीताराम देवता रामनामं बीज भोगरघोहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषविघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतीतेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगलबीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। जय श्री राम। तो हमने कल कहाँ तक डिस्कस किया? राम जी ने अभी आंसर देने वाले, भरत ने पूरा प्रसंग अपना बोल दिया। भरत तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, भरत ने क्या बोल दिया कि आपका जो आंसर होगा, आपका जो डिसीजन होगा, उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। सब लोग क्या सोच रहे थे, भरत बोलेंगे कि राम जी आप वन में बहुत रह गए, अब आप चलिए अयोध्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भरत जी ने लास्ट को क्या बोला कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो बोलेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, आप बोलेंगे रिटर्न चलना है तो रिटर्न है, आप बोलेंगे आप यहीं पे रहेंगे तो वहीं पे, जो आपका आदेश होगा उसी को हम पालन करेंगे। तो राम जी क्या बोल रहे हैं, बोले बचन बानी सुरवरु से हित परिणाम सूत सिनि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरानी लोक वेद प्रिय प्रवानी। भरत कहले राम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करथिले सेटा, राम ऑलरेडी जना थिला जे भरत एटा ही डिसीजन नेबे। ऑलरेडी जनक राजा समस्ते कहिथिले, मात्र राम ऑलरेडी जानथिले कहीं गेले से बहुत धर्म धुरंधर भरत, तांको द्वारा एमती भूल ही परिबनी। हे वत्स, मन वचन और कर्म रे तुम्हें बहुत निर्मल, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हारे जैसा ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंध गुरु कुरमय किस कही जात। तुम बहुत निर्मल हो, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, भगवान के प्रति तुम पूरे तरह से समर्पित हो। तो तुम्हारे से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यही डिसीजन लोगे। जान हो तात तरनि कुल रीति सत्य संद पितु किरेति पीरीति समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे भाई, तुम सूर्यवंश की रीति कृति जितना सब है उसको पालन करने का धर्म तुम्हारा ही है, और तुम उसी को पालन कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और तुम सारे लोगों का, अयोध्या वासियों का, तुम्हारा, मेरा, जनक जी का, सबका, पूरा धरती का, सबका मन का भाव तुम समझ सकते हो। तुम ही विदित सब कर करमो आपन मोर परम हित धर्मो मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि फिर भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तात बात पिनु प्रत बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा सवारी नरत प्रजा परिजन परिवारो हम ही सहित सब होत कुआरो। अभी जो सब भी हुआ,
राजा दशरथ जी चले गए। अभी उनके जाने के बाद पूरा फैमिली में सबसे एल्डर्स कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। अभी गुरु वशिष्ठ जी के गाइडेंस में, उनके तत्वावधान में पूरा ये सब काम चल रहा है। उन्हीं के सजेशन में, उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के मार्गदर्शन में भरत जी चल रहे हैं। और ये पूरा अयोध्या जो भी अभी स्थिति में है उनके साथ ही है। जो बिनु अवसर अनथ दिनेशु जग कही कहे न कहे कलेशु तत उपतातु तात विदिकीनी मुनि मिथिलेश राखी सब लीने। यदि असमय, अगर असमय में सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने का एक टाइमिंग है, अगर किसी दिन असमय में सूर्यास्त हो गया, पहले हो गया, तो उसके पीछे भी राम जी का ही कुछ कोई वजह होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी जिसके वजह से ऐसा हुआ। जो बिनु अवसर अनथ दिनेशु जग कही कहे न कैलेशु तस उत्पात तात विदिकेनी मुनि मिथिलेश राख सब लेने। राज काज सब लाजपति धर्म धर निधन धाम गुरु प्रभाव पालहि सबहि सब हो भला हुई परिणाम। अगर हम गुरु जी के रास्ते पर चलेंगे, गुरु जी हमको जो फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा अवश्य अच्छा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सहित समाज हम तुम्हारा हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा मातु पिता गुरु स्वामी निषेधु सकल धर्म धननि धीर शेषु। गुरुदेव के आशीष से ही तुम चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे राजकाज करो, चाहे मेरा सेवा करो, तुम अच्छा ही होगा तुम्हारा। माता पिता गुरु एंड स्वामी, ये चारों के आज्ञा कभी भी अवमानना करना नहीं चाहिए। सो तुम करहु करावर मोहु तात तर निकुल पालक देहु साधक एक सकल सित देनी कृत सुबति भूतमय बेनी। हे वश्य, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम खुद भी गुरु और पिता माता, मतलब हमारा जो आदेश मिला है हमको, जो हमको मिला है वो हमको पालन करने दो, जो तुमको मिला है वो तुम पालन करो। हमको क्या आदेश मिला था राम जी को? वन में जाने का, तो हमको वन में जाने दो। और तुमको क्या आदेश मिला? राजभोग करने का। तो तुम कैसे राजभोग करना है वो गुरु वशिष्ठ परमिशन लेके, उनसे सजेशन लेके आप करो। इस द्वारा क्या होगा, जो रघुकुल का हमारा सूर्यवंश का रीति जो चल रही थी वो भंग नहीं होगी, और उसी को मेंटेन करो आप। सो विचार सही संकट भारी करहो प्रजा परिवार सुखारी बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये विचार करके कठिन संकट के टाइम में भी आप हमेशा प्रजा के लिए सोचो। हे भाई, मेरा प्रॉब्लम को तुम सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मेरे को मन में आना पड़ा, इसलिए तुम सब आ गए मेरे साथ मन में पीछे पीछे, किंतु तुम्हारे लिए पूरा 14 साल खत्म होने तक तुमको ही पेन सहना पड़ेगा। मेरा कष्ट तो तुम सब ने तो थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया। अभी राम जी मन में गए तो राम जी के पीछे पीछे भरत जी, अयोध्यावासी, केवट जी, सब लोग आ गए। तो उनका जो दुख था उनको हरण करने के लिए बहुत लोग उनका दुख शेयर कर लिए, लेकिन भरत जी का जो दुख था वो कौन शेयर करेगा? वो 14 साल तक भरत जी को ही खुद को शेयर करना पड़ेगा। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोर कुसुमय तातन अनुचित मोर हो कुठाय सुबंध सुहाय उड़ियत हाथ अनिश हूँ गए काय। तुम बहुत कोमल हो, मुझको पता है, फिर भी मैं तुमको यही बोल रहा हूँ। मेरे को पता है तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम एक बहुत नरम दिल इंसान हो, फिर भी मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि ये है बस, ऐसा टाइम पे यही करना उचित है। क्योंकि जब तुम्हारा बुरा टाइम आता है वो टाइम में भाई तुम्हारे साथ होता है। वज्र का हाथ आएगा, भाई को पता है वो तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाएगा वज्र के साथ, फिर भी वो अपना हाथ बढ़ाएगा तुम्हारे बचाने के लिए। ये है सेवक कर पद नयन सो मुखी सो साहिब होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसरा हर सोई। सेवक हाथ पाद रक्षु और चक्षु परिहेबा उचित। सेवक किसके जैसा होना चाहिए? हाथ, पाँव और आँख, ये तीनों चीज़ क्या तुम्हारा बोलने पे ही काम नहीं करती। जब भी तुम्हारे बॉडी पे कोई भी संकेत आता है, कोई भी अवहेलना, तुम्हारे बॉडी के ऊपर कुछ खराब चीज़ हो रही, पहले तुम्हारा आँख, हाथ और पैर, ये 3 चीज़ अपने आप काम करने लगते हैं। इसलिए जो सेवक होते हैं
वो ये तीनों चीज़ जैसे होते हैं, हाथ पैर और आँख, ये तीन चीज़ के साथ कंपेयर किया है। एवं प्रभु जो है, प्रभु का चरित्र आपके मुख के साथ समान होना चाहिए। मतलब आप जब भी गुणगान करो, प्रभु का ही गुणगान करो। सभा सकल सुनि रघुवीर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सादर साधि। अभी राम जी ने इतना सब कुछ बोल दिया, तो वहाँ पे जितने सारे भी लोग थे वो सब प्रेम मग्न हो गए और सारे उनके भाव रूपी अमृत में अपने आप नहा रहे थे। ये सब सिचुएशन यहाँ पे जो चल रहा है, ये सब को देख के सरस्वती मैया वो क्या बोल रहे हैं, भरत ही उभयु परम संतेषु, सन मुख स्वामी विमुख दुख देसु, मुख प्रसन्न मन मीट अभिषादु, भाजन गुरहि गीर प्रसादु। भरत बहुत खुशी पाए, उनको बहुत खुशी हुई। अभी उनको क्या लग रहा था कि राम जी ये सब जो इंसिडेंट हुआ, वो खुद को दोषी मान रहे थे। वो क्या सोच रहे थे, उनके वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी राम जी ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया। राम जी ने उनको बहुत प्यार से आदेश दिया, उनको बहुत प्यार दिया और उनको गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए बोला, माता पिता का आदेश पालन करने के लिए बोला। ऐसा जो सजेशन दिया, भरत जी का मन में जितना भी ग्लानि था वो सारे ग्लानि मिट गए। वो बहुत प्रसन्न हो गए। वो एक तरफ से तो विषाद ही हैं कि अपने भाई को छोड़ रहे हैं, छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन भाई का आज्ञा पालन कर रहे हैं, इस बात से वो खुश है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकर जोरी, नाथ उभय सुख सूथ गाय, गह लहे लघु जग जन्म भकोय। से वो क्या किए, फिर से प्रणाम किए और बोले राम जी को, हे भगवान, आपके साथ वन में जाने का मेरे को सौभाग्य मिल गया। आप आए, आपके साथ साथ मैं भी वन में आया पीछे पीछे आपके मुंह में, और बस मैं जो जगत में पैदा हुआ था आपके साथ वनगमन भी कर लिया, आपके साथ ये दृश्य भी देख लिया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। भरत जी बोल रहे, अब कृपाल जस आयस होई, करें शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देह मोहि देई, अवध पारु पाँव जेहि सोई। हे कृपाणु भगवान, जो आपकी आज्ञा होगा आप वो बोले, मैं वो ही पालन करूँगा। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, अनव सब तीरथ सलीलु, ते ही कहाँ कही रजाई। हे देव, गुरु के आज्ञा के लिए मैं सारे जितने राज्याभिषेक करने के लिए, गुरुजी ने दशरथ से, वो जब अयोध्या से निकल रहे थे वो टाइम में गुरुजी ने सजेशन दिया था कि आप पूरे राज्याभिषेक करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री आप साथ में ले लो, हम राम जी का वन में ही राज्याभिषेक कर देंगे। तो सारे सामग्री वो लेके आए हैं। अभी भरत जी पूछ रहे हैं कि ये सारे सामग्री तो हम ले आए हैं, अब बताइए अब ये सब का क्या किया जाए। एक मनोरथ बड़ महमाही, सबय संकोच जात कहि ताहि, कहो तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुआई। मेरे मन में और एक अभिलाषा है। एक तो ये सब सामान लेके आए हैं हमने राज्याभिषेक करने वाले, ये सब का क्या किया जाएगा। और एक अभिलाषा क्या है, भय और संकोच के लिए मैं वो बोल नहीं पा रहे हैं भरत। वो क्या बोले, राम जी उन्होंने वो दुविधा में पड़ गए, वो कुछ बोल के ऐसे चुप रह गए। राम जी उनको फिर बोल रहे हैं कि हे भाई, निसंकोच बोलो, क्या तुम्हारे मन में है। चित्रकूट शुचि शथिल तीरथ वन, खग मृग सर निसरि निर्झर गिरिकन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होइते आव देखी। अगर आपका आज्ञा होगा तो मैं चित्रकूट के सारे जितने पवित्र स्थान हैं, तीर्थ है, वन है, जितने यहाँ पे पशु पक्षी है, नदी पुष्करिणी जितना यहाँ पे है, झरना पर्वत तथा प्रभु जहाँ जहाँ आप रह के आए हैं, मैं सारे जगहों को एक बार तीर्थ करके घूम के आना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो तो। मतलब राम जी ने बोल दिया कि आप रिटर्न जाओ, वो रिटर्न जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम में वो क्या बोल रहे हैं, मैं रिटर्न जाने से पहले ये सब चीज़ों को देख के जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। वो टाइम में वो बड़ा भाई का आज्ञा ले रहे हैं।
आवसी अत्रि आयसु सिरधरहु तात विगत भय कान न चरहु मुनि प्रसाद वन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी क्या बोल रहे हैं? अवश्य अत्रि मुनि वहाँ भी थे, उनका आज्ञा लिया पहले राम जी ने, उनसे परमिशन लिया, क्योंकि उनके साथ वो आए थे, उनके साथ आज्ञा लेके वो जैसे बोलेंगे, अत्रि मुनि को साथ में भेजा, वो जैसे बोलेंगे उनके साथ जाके सारे तीर्थ देखाओ, और तुम्हारे अत्रि मुनि के साथ तुम ये जो करोगे, ये इससे तुम्हारा जो ट्रिप है वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ऋषि नायक जहाँ आयस देखी रखे हो तीरथ जल थ्यालते ही सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावी मुनि पद कमल मुदित सिरुनाव। से ही मुनिंकर आज्ञा जोड़ देवे, जहाँ वो मुनि बोलेंगे कि यहाँ रहना है, यहाँ देखना है, ये तीर्थ देखने हैं, उनका आलद आदेश पालन करो। और भरत ने वैसा ही किया एज इट इज। बाद में सारे तीर्थ घूम के अत्रि मुनि जी के चरण कमल में भरत जी ने प्रणाम किया। भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथि सोरहि कुल बरसत सुरसत फूल। सारे इतना जो भरत जी और राम जी के बीच में इतना वेल मैनर्ड कन्वर्सेशन हुआ, सारे जितने स्वार्थपर देवता ऊपर बैठे थे, इंद्र जी ऊपर बैठे थे, इंद्र जी को तो लग ही रहा था, वो चाह ही रहे थे कि राम कहीं ना जाए, यहीं पे रहे वन में, असुरों का संहार करे। देवताओं का प्लान तो यही था ना। तो वो चाह रहे थे कि अब भरत जी का मति भ्रष्ट करके राम जी को यही रखवा दिया जाए। लेकिन लास्ट को क्या हुआ? जो राम रचि राखा, राम जी जो चाहते थे वही हुआ। वो यहीं पे रह गए और भरत जी खुद ही बोल दिए कि भाई हमको वापस जाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपका जो आदेश होगा वो मैं पालन करेंगे हम। तो रह गए। तो देवतागण भी ऊपर खुश हो गए। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हरसत बरियाई सुनि मिथिलेश सभा सब कोहूँ भरत बचन सुनि उभय उछाओ। धन्य धन्य है भरत करके सब लोग हर्ष ध्वनि करने लगे, सब लोग खुश हो गए। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुलक प्रशंसित राम विदेहु सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन। विदेहरा जनक पुलकित तो होगी भरत और श्री राम को गण सम्मुख के साथ विदेह जनक वो क्या किए, सबका प्रशंसा किए। जनक जी आए थे, भरत जी का और राम जी का ऐसे देखना, राम जी ने बोल दिया, वो भरत जी एक्सेप्ट भी कर लिए, सारे उनका सारे व्यवस्था करा दिया। ये सब देख के वो खुश हो गए पूरा, भरत जी का बहुत प्रशंसा की उन्होंने। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे सुनि मुनि राम भरत संवादु दो समाज हिया हर विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी कही गुण राम प्रबोध रानी एक एक कहीं रघुवीर बढ़ाई एक सराहत भरत भलाई। राम जी की जननी कौशल्या जी दुख और सुख दोनों को एक ही जैसा मान लिया और सारे राम जी के गुण को गान करते रहे, सारी दूसरी रानियों के साथ कहने लगे। कोई राम जी का भरत उनका महानता चर्चा करने लगा, कोई भरत जी का प्रशंसा करने लगा। पूरा माहौल में, पूरा एनवायरनमेंट, हर जगह यही सब बातें चल रही है। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखिय तीरथ तायत ही पावन अमीय अनुप। अत्रि मुनि भरत जी से वो टाइम में कहने लगे, इस पर्वत के साइड में एक अच्छा सा कुआं है, तुम जो जल लेके आए थे राज्याभिषेक करने के लिए, उसको उसके पास लेके स्थापित करो, वो कुएं, पवित्र कुएं के पास। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहत गए जहाँ कूप अगाधु। तो क्या किए, राज्याभिषेक के लिए जो जल का पात्र लेके आया गया था अयोध्या से, भरत जी ने वो सारे पात्रों को एक गाड़ी में इकट्ठा करके वो कुएं के पास भिजवाया और खुद वहाँ पे चल के भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब साथ में चल के भाइयों के साथ कुएं के पास पहुँचे। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रिस असी भाषा तात अनादि सिद्ध एक एहु ले पे उकाल विदित नहीं केहु। अभी उन्होंने क्या बोला अत्रि जी ने कि वो जो जगह दिखाई थी वो बहुत दुर्गम स्थान में था और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, और उन्होंने बोला कि वो जगह बहुत पवित्र है।
तव सेवकः सरस थलु देखा कीन सुजल हित कूप विशेषा विधि बस उभय विश्व उपकार सुगम अगम अति धर्म विचारो। तो सब लोग जाके भरत के सेवक लोग गए, वो जगह को देखे। वहाँ पे बहुत सुंदर तीर्थ स्थान के लिए एक जल था, वो सारे जो जल लेके आए थे वो लोग वहाँ पे रखे। वहाँ पे तो रखने के बाद जैसे वो पूरा दुर्गम पूरा जन था, वो पूरा एक तीर्थ स्थान जैसा बन गया वो जगह। भरत कूप अब कहीं लोका अति पावन तीर्थ जल जोगा प्रेम सनेम निमज्जित प्राणी हो यही विमल करम बन बानी। तो भरत जी ने उस दिन, अत्रि मुनि जी ने उस दिन क्या बोला उसको, भरत जी को, कि ये कूप जो है ये पवित्र पानी से भरा हुआ है, तो ये कूप को आज से भरत कूप का नाम दिया जाएगा, और जो भी भविष्य में इस कूप में स्नान करेगा वो पूरा पाप मुक्त हो जाएगा और पूरा पवित्र हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल गाय जहाँ रघुराव अत्रि सुनायो रघुवर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कुटीर और महिमा कोई बोल के अत्रि जी और भरत जी सारे लोग अपने अपने वास स्थान में आ गए। कहत धर्म इतिहास सप्रीति उभय भोर निशिशो सुख बीति नित्य निवाही भरत दो भाई राम अत्रि गुरु अश्रु पाई सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अकय पादे कोमल चरण चलत बिनुपन ही भाई मृद भूमि सुचुकी मन चाहे। आनंद के साथ धर्म और इतिहास का बात आलोक डिस्कस करते हुए दोनों भाई राम और भरत जी का सुबह हो गया। पूरा रात वो लोग डिस्कशन करने लगे। सुबह गए थे, भरतकूप का जगह देख लिया, भरतकूप हो गई, आ गए वापस। पूरा रात पूरा डिस्कशन करते रहे, कैसे हुआ क्या हुआ। फिर अगले दिन भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अपना अपना नित्य कर्म किए। उसके बाद श्री राम अत्रि मुनि एवं गुरु वशिष्ठ इन सबका अनुमति लेके साधारण वेश में चल के जो राम वन था, मतलब जो वन में राम रहते थे, वो वन के लिए निकल गए साधारण वेश में, ताकि कोई पहचान ना पाए उनको। सेमा ने वो लोग क्या किए, बिना चप्पल के बिना कठों के वो चल रहे थे, तो इसलिए सब लोग उनको कोई नॉर्मल आदमी समझ रहे थे। कूस कंटक का किरी कुराई कटक कठोर कुवस्तु दुराई मही मंजुल मृदु मारग कीने भरह समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कंटा गोड़ी ये सारे जितने जो नीचे सब लगे हुए थे, इस सारे को धरती मैया ने पूरा अपने आप साइड करा दिया। मतलब भरत जी जा रहे हैं, उनके पैर में कुछ भी नहीं लग रहा है। सुमन बरसी सुर घर छाही विपटि फूल फूल तरुण मुदताही मृग बिलोक खगमुग सुबानी से वही सकल राम प्रिय जानी। उनको सबको जब पता चल गया कि ये भरत जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो सारे देवताओं ने रास्ते में पुष्प वृष्टि करा ली वो जंगल में, और सारे जितने बादल थे वो लोग आके छाया बन गए, और जितने पेड़ सारे थे वो फल फूल में पूरा भर गए। और सबको पता चल गया कि वो भरत जी हैं और राम के प्रिय है। इसलिए सारे जितने मृग थे वहाँ पे, वो लोग भी अच्छे नयन से, पूरे प्यार भरे नयन से देख के वहाँ पे मजे लेने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो राम कहत जाऊता राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब हम हाय करते हैं, जब वासी लेते हैं, तब भी राम का नाम अगर हम मुंह में ले रहे हैं, वो तो मनुष्य के लिए बहुत सिद्धि हो जाता है। तो श्री राम का जो प्रिय भरत है, उसके लिए वो लोग जब अच्छा काम करेंगे तब कितना अच्छा होगा। अभी हम वासी लेते हैं, वो टाइम में राम निकल जाता है मुंह में, वो टाइम में भी हमारा सिद्ध हो जाता है, वो सकल सिद्ध पूर्ण होता है। राम जी का नाम का वैल्यू इतना है। यही विधि भरत फिरति बन माही नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा चारु विचित्र पवित्र विशेषी बुझत भरत दिव्य सब देखी सुनि मुनि मुदित कहा ऋषिराव हेतु नाम गुण्य पुण्य प्रणाव। इस तरह से भरत पूरा वन में अपने घूम रहे हैं। उनका निष्ठा और प्रेम देख के जितने मुन्नी लोग थे, तपस्या वपस्या कर रहे थे, वो सब खुद शर्मा जा रहे हैं कि भरत जी इतना निष्ठावान आदमी है।
कहहु निमज्जन कहतु प्रणामा कहतु बिलोमन अति अभिरामा कहतु बैठि मुनि आय सुपाई सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत कहीं पे स्नान कर रहे हैं तो कहीं पे प्रणाम कर रहे हैं, कहीं पे अच्छा जगह देख के रुक जा रहे हैं, कहीं बैठ के अपना राम नाम जप कर रहे हैं, कहीं बैठ के सीता जी का स्मरण कर रहे हैं, कहीं अपने भाई को याद कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने वन में पूरा दिन काट रहे हैं। देखी सुभाव स्नेह सुवेशा देखी हंसी से मुदित बन देवा फिर ही गए दिन पढ़ अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलोक ही आई। तो डेली वो क्या करने लगे, भरत जी का एक रूटीन हो गया। डेली सुबह निकलते थे घर वहाँ से, पूरा घूमते थे, फिर राम को आके अढ़ाई प्रहर दिन का हाफ डे तक वो पूरा घूमते थे। फिर हाफ डे के बाद आके श्री राम के चरण कमल में आके फिर दर्शन करते थे, और जो सब उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो फिर आके श्री राम जी के सामने एक्सप्लेन करते थे। देख थल तीरथ सकल भांति 5 दिन माझी कहत सुनत हरिहरु सुजस गयो दिवस भाई साजी। 5 दिन भितर भरत सबू तीर्थ स्थान देखिदेले। 5 दिन के अंदर भरत जी ने सारे तीर्थ स्थान जितने थे वहाँ पे आसपास सारे कवर कर दिए। भगवान विष्णु और महादेव का सुजेश सुनकर वो 5th डे का इवनिंग निकला उनका। जो पूरा 5th डे इवनिंग था वो घूम के आने के बाद भरत जी शिव जी और विष्णु जी के बारे में राम जी से सुन के उनका पूरा इवनिंग वो दिन का निकला। भोर हानि सब जूरा समाजू भारत सुमि भूमि ऋतु तेर हुई राजू। भला दिन आजु जानि मन माही राम कृपाल कहत सकु चाहि। उसके अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके भरत, ब्राह्मणगण और मिथिलापति सारे एक जगह इकट्ठित हुए। वो दिन क्या था, विदाई का दिन था। इतने दिन से जो आके वहाँ पे रहे थे अयोध्या से, अभी उनका वापस जाने का टाइम था। तो ये बोलने के लिए राम जी को भी संकोच हो रहा है कि हाँ आज ही आप लोग को जाना है। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुच राम फिर अवनि बिलोकी सील सराह सभा सब सोची कहो न राम स्वामी संकोची। श्री राम, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत और सबको देखने लगे, किंतु फिर भी अपना दृष्टि हटा के नीचे देखते रहे। और राम जी सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, सब उनका स्वभाव का प्रशंसा कर रहे हैं। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धीर बसेसी करि दंडवत करह कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। तो राम जी अभी बोल नहीं पा रहे कि भाई अभी जाने का समय हुआ। तो भरत जी ने समझ गए राम का मन का बात। वो उठे और राम जी से अपने आप जाके बोलने लगे कि हे भाई, हे नाथ, आपने मेरा सारा मनोकामना पूर्ण कर दिया। मोहि लाग सने हो सब संतापो बहु भांति दुख पाव आपो। अब गोसाई मोहि देव राजय सो अवधि अवधि भरी जाय। आप मेरे लिए बहुत संताप से हैं। मतलब भरत जी राम जी को बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए संताप से हैं, जबकि वो खुद अयोध्या का राजवास छोड़ के आए थे। वो कितने डाउन टू अर्थ थे, देखो वो देखो। और आप मेरे लिए बहुत दुख पाए हैं। भरत जी अभी तक उनके मन में है कि जो सारे हुआ वो उनके वजह से कहीं ना कहीं हुआ, उनका भी कहीं ना कहीं रोल था। तो इसलिए आप जैसे 14 साल तक वनवास आप करेंगे तो मैं भी 14 साल तक अयोध्या का सेवा करता रहूँगा। जे ही उपाय पुनि पाय जनु देखि दीन दयाला सो सीख दे अवध लागी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, हे कौशलनाथ, हे कृपालुनाथ, जब तक 14 साल खत्म नहीं होता तो आप मेरे को ऐसा कुछ उपाय दो ताकि मैं डेली आपका चरण कमल का दर्शन कर सकूँ। मेरे को तो 14 साल यही करना है, तो कुछ ऐसा रास्ता दो जाके मैं डेली आपके चरण कमल के दर्शन कर सकूँ। पूरा जन परिजन प्रजा गुसाई सब सुचि सरस स्नेह ससगाई। राउर बदि भल भाव दुख दाहु प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे प्रभु, आपका स्नेह और संबंध के लिए पूरा जितने लोग आए हैं यहाँ पे सारे खुशी हैं। तो इसलिए आपको छोड़ के जो हम लोग जा रहे हैं
तो अभी हमको लग रहा है कुछ मिस करके जा रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। सुमि स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालस रहन जननी की। प्रणप प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देहु दूहि देव उर निवासु। असस मोहि सब बीधि भूर भरेशा, के ही गुरुच न सब खोसेसा। आरति मोर नाथ कर छोहू, दूहु मील किठ ठीठी मोहू। हे स्वामी, आप बहुत सब विज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरे मन का इच्छा भी तो जानते ही हैं। तो आप मेरे लिए भी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। यह बड़ा दोष दूर करी स्वामी, तज तीज सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि सभा प्रशंसा, खीर नीर वर्ण हित संसा। हे स्वामी, मेरा जितना ये सब संकोच है, ये सब दूर करके आप मेरे को शिक्षा दीजिए कि मैं कैसे 14 साल तक आपके बिना ये सब कर पाऊंगा। दीन बंधु सुनि बंधु के बचने, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु तथा प्रवण कुल श्री राम अपने भाई का बात सुने। उनको लगा कि भरत बहुत संकोच में है, तो उनको वो कन्विंस करने लगे कैसे टूट ना जाए वो। तात तुम्हारी मोरी परजन की, चिंता गृह नृप ही बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपन ही न कलेशु। हे वश्य, तुम मेरे और मेरे परिवार फैमिली के साथ घर और वन का सारा चिंता गुरु वशिष्ठ और जनक को लगा। तुमको, गुरु वशिष्ठ को और जनक जी को लगा, इसलिए हमारे ऊपर गुरुदेव मुनिवर विश्वामित्र एंड मिथिलापति जनक हैं। तो तब तक तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुरु हैं। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो करना है वही कर लेंगे। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थु, स्वाथर सूरज धर्म परमार्थ। पितु आयसु पाल ही दूँ भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। हम दोनों भाई पिता के आदेश के द्वारा अभी तक पालित हो गए रहते गए। अपने तुम्हारा पुरुषार्थ, स्वार्थ, धर्म और परमार्थ सारे सार्थक हो जाएंगे अगर हम गुरु जी के आदत पर चलेंगे। तो अभी आगे राम जी क्या कर रहे हैं हम फिर कल डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।